तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। हाँ, मुझे पता है मैंने कल गलत जगह रोका था। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ चुके हैं। सो आज सही जगह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बर्थडे पार्टी में क्या क्या सीन हुआ था ये सब आप जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब भव्य जो है अन्य के कॉलर से पकड़ के उसको अपनी तरफ, क्या चल रहा है आपका, ये क्या तरीका है ये? आप उसके साथ इतनी क्लोज होकर क्यों डांस कर रही थी? और क्या था, आपने उसका कमर क्यों पकड़ा हुआ था? आने बोलती, भव्या क्या हो गया, तुम्हें गलत फहमी हुआ है? फिर बोलती, मुझे कुछ गलत फहमी नहीं हुई, आप उसके साथ इतनी क्लोज क्यों थी? और क्या बोला आपने उसे कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो? क्यों, आपको उसको अपनी वाइफ बनाना है? आने बोलती, भव्या शट अप, क्या बात है ये? ऐसा कोई बात नहीं है, वो मैं जस्ट मेरी फ्रेंड है। वो बोलती, अच्छा वो जस्ट आपकी फ्रेंड है, दिख रहा है मुझे अन्य। इतना बोले के बाद भव्य जो है वो अन्य को थोड़ा सा दूर पुश कर देती है अपने से। अन्य बोलती, अरे संभाल के। तो भव्य बोलती, हाँ संभाल के जाइए, उसी के पास रुकिए, मेरे पास क्यों? अन्य बोलती, भव्या क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया यार भव्या। बोलती, हाँ मुझे अच्छे से समझ आ रहा है आपने क्या किया और क्या नहीं किया है। तभी भव्या वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अन्य उसका हाथ पकड़ लेती है। सो आपको जेलस हो रहा है? तो भाई बोलती, मुझे जेलस नहीं होता। अन्य ने उससे बैकअप कर किया हुआ था। तभी अन्य क्या करती है, नहीं नहीं किसी को तो जेलस हो रहा है, वैसे तुम बोलो तो आज मैं उसके साथ रुक जाऊँ। वैसे भी 2 दिन बाद तो चली जाएगी, सो मैं सोच रही थी कि आज मैं उसके पास रुक जाती हूँ। इतना बोल के भाव्या को छोड़ती है। वो सिर्फ अन्य से भाव्या को टीस कर रही थी और वो जाने लगती है। जैसे वो गेट ओपन करने रहेगी तभी भाव्या पीछे से आके उसका, जो उसने ब्लेज़र टाइप पहनी हुई थी काफ़ी अच्छे से, उसको खींचती है। क्या क्या कहाँ जा रही हैं आप, और क्यों रुकना है आपको उसके साथ? अरे तुमने ही तो बोला कि तुम मैं रुक सकती हूँ, सो मैं उसके साथ रुक जाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने का, ठीक है? आप सिर्फ मेरी हैं अन्य, और आप मेरी ही रहेंगी। ऐसे आप किसी के भी साथ नहीं रुक सकती हैं, और वो भी नाइट, नेवर, कभी नहीं, मेरे होते होते बिल्कुल नहीं। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, अन्य को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद भी उसको दीवार से लगाती, बोलती है आपको समझ में आ रहा है, आप सिर्फ मेरी हैं अन्य, सिर्फ मेरी। और ठीक है मैं इस बार आपको माफ़ कर रही हूँ, अगर दोबारा आपने किसी के साथ ऐसा डांस किया ना उसके बाद ठीक नहीं होगा। इतने बोले के बाद वो अन्य को छोड़ने लगती है। अन्य बोलती, ओहो सो क्यों, मैं डांस नहीं कर सकती किसी के साथ? मैंने उसके कौन सा उसके पास जाके उसको किस कर लिया या कुछ और कर लिया? ये सब चीज़ अन्य भाव्या के एकदम करीब आते हुए बोल रही थी। तो अन्य बोलती, मैंने कौन सा उसके कमर पे ऐसे हाथ रख के उसको एकदम अपने करीब खींच लिया, कौन सा उसको एकदम टाइट वाला हक कर लिया? ये सब वो भाव्या के साथ कर रही थी। ठीक है, बोल तो उसको रिलेटेड रही थी, पर वो भाव्या के साथ ही सारी हरकतें कर रही थी। तो अब भाभी बोलती है, सोचा भी ना ऐसा करने का, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अन्य बोलती, ओहो क्या करेंगे आप कुछ कर भी सकती हैं क्या? अरे छोड़िए, करना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मेरे से डरती हैं, छोड़िए छोड़िए। इतना बोलने के बाद वो भाव्या को दूर करती। भाभी बोलती, क्या मतलब मैं आपसे डरती हूँ? क्या मतलब आप, मैं आपसे डरती हूँ? बोलती, ओह भाव्या तुम बच्ची हो अभी, सो जाओ कॉलेज में पढ़ाई करो एंड एग्ज़ाम दो एंड टॉप करो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमको कुछ नहीं आता है। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम चले जाती है। अब अन्या वॉशरूम में जाने के बाद भाई बन्नी बहुत हंस रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, अंदर से एकदम सुकून महसूस हो रहा था। भावे यहाँ से चिढ़ के खड़ी हुई थी, क्या बोला इन्होंने, मैं बच्ची हूँ, रुकिए अभी मैं बताती हूँ बच्ची किसको बोलते हैं। तभी अन्या वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो अपने ब्लेज़र को ओपन करते हुए निकल रही थी। अंदर में सिर्फ उसने एक नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई थी। वो ब्लेज़र को साइड में काउच पे रखती है और जस्ट कबर्ड के पास जाके शर्ट निकालने लगती है। कबर्ड से शर्ट निकालने लगती है। भगवती क्या मतलब था आपका, मैं बच्ची हूँ, आपने मुझे बच्ची कैसे बोला? इतना बोलने के बाद जो है भाव्या जो है वो अन्य के कॉलर से पकड़ के उसको अपने करीब करती है। कॉलेज में पढ़ाई, अच्छा मैं आपको बच्ची लगती हूँ? तो रुकिए मैडम, मैं आपको बताती हूँ कि बच्ची और बड़े होने में क्या फ़र्क है और ये बच्ची क्या कर सकती है। इतना बोलने के बाद भाव्या जो अन्य को किस करने लगती है। बस अन्य को क्या चाहिए था, अन्य को तो यही चाहिए था भाई, दिमाग हो तो बंदी जैसा। अन्य तो बस भाव्या को और टीस करने के लिए थोड़ा सा दूर होती है। मैडम क्या है ना, हम बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते, सो प्लीज़ क्यूट बेबी साइड एज रहिए आप, अभी आप जाइए कॉलेज में पढ़ाई कीजिए एंड जॉब कीजिए, ग्रो अप कीजिए, ठीक है? फिर बोलती है, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। मैंने कुछ नहीं बोला इसका मतलब। तो बोलती, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सो कशिश मुझे बुला रही होगी, एक्चुअली मुझे उसका टेक्स्ट आया था। इतना बोल कर अपना फ़ोन निकालती है और ऐसे घुमा रही थी। मुझे उसका टेक्स्ट आया था, उसने बोला कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आ सकती हूँ क्या, सो मुझे अब जाना होगा। इतना बोलने के बाद वो जाने लगती है। तभी अब भाव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अन्या को पकड़ती है और सीधा उसको बेड पे पुश करती है। मैंने बोला ना बार बार उसका नाम मतलब, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? जब मैंने मना किया है कि उसके बारे में बात मत करो, तो क्यों तुमको बात करना है हर बार में उसके बारे में? अन्या बोलती, ओह बेबी कम ऑन रिलैक्स, ठीक है?
तो भाव्या बोलती है बहुत हो गया ना आपका। इतना बोलने के बाद भाई भाव्या का बोल्ड स्टाइल, बंदी ने जो नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी वो अपने साड़ी का पल्लू खुद साइड करती। अन्य एकदम देख के शॉक्ड, भाव्या भाव्या क्या क्या कर रही हो तुम? और वो स्माइल भी कर रही थी भाई, बस वो देख ही जा रही थी। बोलती मैं बताती हूँ ना बच्चे किसको बोलते हैं। और कशिश, आपको कशिश के पास जाना है ना, रुकिए मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद आप जाइएगा। इतना बोलने के बाद अपना साड़ी रिमूव कर देती है। अन्य तो बस उसको देख के आहें भर रही थी। तभी भाव्या जो उसके पास आती है। अन्य उठ के बैठ चुके थे इस टाइम पर, वो उठने वहीं वाली थी बेड से। तभी भाव्या जो उसको फिर से हक कर लेती है, बोलती है अन्य क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अन्य बोलती मैंने क्या किया, जो कर रही हो तुम कर रही हो, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ। तभी भाव्या बोलती है क्यों आपको उसके पास जाना है? बोलती अरे तो बुला रही है ना, बात करने के लिए जाना है, मैं थोड़ी कुछ ऐसा वैसा उसके साथ करने वाली हूँ। तभी भाव्या जो है उसको फेस को होल्ड करती है और उसके बालों को ग्रैब करती है और अपने होठों के साथ उसके होठ, बस भाव्या जो उसको किस करना स्टार्ट करती है काफ़ी पैशनेट वे में। बस अब आन्या समझ चुकी थी कि अब भाव्या पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। आन्या किस करते करते, भाव्या को किस करते करते वहीं बस बेड पे उसको थोड़ा सा धक्का देने वाली पोजीशन में लेटा देती और उसके ऊपर आती, बोलती तो मैडम क्या क्या इरादा है आपका, ये साड़ी क्यों ऐसे निकाला? अगर मैं बहक गई ना तो पता है ना क्या होगा आपके साथ? कुछ भी हो सकता है मैडम, सोच समझ के जाइए, ड्रेस चेंज करके आइए। वह बोलती है क्यों, क्या होगा, क्या कर लेंगे आप मेरे साथ? तो अने बोलती है अच्छा आपको पता नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैडम, जाइए कपड़े पहन के आइए, मैंने बोला ना। नहीं मुझे तो नहीं पहनना है। एंड हाँ मैं भी तो देखूँ आप क्या करती हैं। इतना बोलने के बाद वो आन्या के बालों को ग्रैब करती है और अपने और करीब कर लेती है और बस आन्या के होठों पे एकदम वाइडली किस कर रही थी, एकदम काफ़ी ज़्यादा काट रही थी। आन्या बोलती आराम से, निशान आ जाएंगे, कशिश देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। भाव्या को गुस्सा आ जाता है, वो भाई इतना गंदा वाला एक बाइट करती है ना, अन्या के लिप्स से हल्की सी ब्लीडिंग, वो हाथ रख के ये क्या था, कि क्या था भाई, ये तुम वम्पायर तो नहीं हो ना, दिखाओ, इतना बोल के उसका फेस पकड़ के उसको चेक करने लगती है। अन्या बोलती है अच्छा कशिश क्या बोलेगी, अच्छा। तभी अन्या का, अब अन्या जो है वो भाव्या को किस करते करते नीचे आती है, नीचे इन द सेंस उसके नेक एरिया पे आते आते वो किस कर रही थी। किस करते करते ये लोग थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं। अन्या जो है भाव्या को चेस्ट एरिया को हल्का सा प्रेस कर, भाव्या बोलती अन्या क्या कर रही हैं आप? तभी अन्या थोड़ा सा ऊपर उठती, भाव्या के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाती। भाव्या क्या तुम कंफर्टेबल हो? नहीं हो तो मैं भी रुक सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। भाव्या 2 मिनट शांत रहती है। तभी अन्या जो है वो बोलती है ओके सॉरी। इतना बोलने के बाद वो खड़े होने लगती है। तभी जो भाव्या है वो बोलती है अन्या मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, सो प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो जो है अन्या को हक कर लेती है। अन्या स्माइल करती बोलती है ओहो मेरी बीवी। इतना बोलने के बाद वो फिर से भाव्या को किस करने लगती है। सबसे पहले उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके दोनों आँखों पे किस करती है, फिर भाई उसकी नज़र तो बस भाव्या के लिप्स पे थी। उसके लिप्स पे किस करते करते वो आती है उसके नेक एरिया पे। नेक एरिया पे वहाँ बस भाई जो उसको लिक करके बाइट कर रही थी भाव्या की सिस्कारियाँ, आन्या उसके होठों पे अपने हाथ रख देती। आराम से, घर में गेस्ट हैं और बहुत सारे मेहमान हैं भाव्या, सो रिलैक्स, मैं यहीं हूँ, रिलैक्स। हाँ बोलती आप इतना काट क्यों रही, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा ओहो तो तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे। इतना बोलने के बाद आन्या जो उसे काटे जा रही थी, अब भाव्या यहाँ करे तो क्या करे। भाव्या को किस करते करते नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो भाव्या ने ब्लाउज़ पहनी थी उस तरफ भाव्या को पहले पलटाती है, फिर उसके बाद उसके ब्लाउज़ के हुक पे अपना हाथ रखती है। तभी वो भाव्या की तरफ देखती है और हल्का सा नीचे झुकते है, उसके ईयर लिप में हल्का सा लिक करती है और हल्का सा बाइट करती है। बोलती है अन्या आराम से। तो अन्या गहरी उसकी सांसें, भाई उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। तभी वो भाव्या को पूछती भाव्या क्या मैं ये रिमूव कर दूँ? तो वह बोलती है हाँ कर दीजिए ना। तो इतना बोलने के बाद भाव्या खुद यहाँ बंदी अजीब लग रहा था उसको, तो वो उसको काफ़ी शाई टाइप फील भी हो रहा था। भाभी बोलती प्लीज़ ये लाइट ऑफ करेंगे क्या आप? अन्या बोलती क्यों, लाइट ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? अन्या प्लीज़ ये लाइट ऑफ कीजिए पहले। तो अन्या बोलती अच्छा और अगर मैं ना करूँ तो? पापा बोलती अन्या प्लीज़ लाइट ऑफ कीजिए ना। इतना बोलने के बाद जो है अन्या उठती, बोलती ओके ठीक है। वो लाइट ऑफ करती है। लाइट ऑफ करते करते वो आ रही थी अपने शर्ट रिमूव करते हुए। भाभी उसको देख के शॉक्ड, उसको काफ़ी अजीब लग रहा था ऐसा। तो आन्या की तरफ ये क्या कर रही है आप? अरे कुछ नहीं कर रही भाव्या। इतना बोलने के बाद वो आती है भाव्या के पास। भाव्या लेटी थी, भाव्या के ऊपर आती है, उसके जो ब्लाउज़ था उसको रिमूव कर देती है, फिर उसके जो इनर क्लॉथ थे अपर बॉडी वाले उसको भी रिमूव कर देती है।
भाई भाव्या को इतनी ज़्यादा साइनेस हो रही थी, उसको इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था अपने आप में। वो सिर्फ आन्या को हक कर लेती, आन्या। तो आन्या बोलती क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? तो बोलती आप ऐसी कैसे बात कर सकती, इतना बोल्ड टाइप कौन बात करता है, इतनी अच्छी आप कितनी बेकार है। तो आन्या बोलती अरे भाई तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे कैसे भी बात कर सकती हूँ, बताऊँ क्या, कैसे कैसे बात कर सकती हूँ। इतना बोलने के बाद आन्या जब भाव्या को किस करना स्टार्ट करती, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी डीप किस करते करते वो जो है नीचे आती है। नीचे आने के बाद, नीचे इन द सेंस चेस्ट एरिया पे भाव्या कर, वहाँ पास आने के बाद वो सिर्फ उसको सक कर रही थी। फिर बोलती अन्या अन्या आराम से अन्या। तो अन्या बोलती हाँ मैं आराम से ही कर रही हूँ, सो डोंट वरी मोहतरमा। इतना बोलने के बाद वहाँ पास वो सबसे पहले लिक करती है, लिक करने के बाद वहाँ पर सब बाइट कर देती। फिर बोलती मम्मी। तो आने बोलती ओहो मम्मी को मत याद करो। इतना बोली मतलब उसको किस करना स्टार्ट करती है काफ़ी पैशनेट वे में। अब वो किस करते करते थोड़ा सा वाइल्ड होती है। वाइल्ड होते होते भाव्या जो है, वो भी भाव्या भी अपने फॉर्म में आ चुकी थी। अब शाइनेस ख़त्म हो चुकी थी। वो आन्या के शर्ट को पकड़ती है, आन्या से बटन ओपन के थे, आन्या के शर्ट को रिमूव कर देती है। अब आन्या के जो अपर बॉडी पे जो क्लॉथ्स बचे हुए थे उसको ओपन करके फेंक देती है। आन्या बोलती ओहो मैडम क्या क्या है ये, क्या रूप है आपका। इतना बोलने के बाद फिर भाव्या क्या करती है, वो आन्या को पलटाती है। अब वो आन्या के ऊपर आती है। आन्या के ऊपर आने के बाद उसको इतना पैशनेट वे में लिक कर रही थी, बाइट्स कर रही, बोलती है अच्छा बहुत सारा है आपका, मैंने कल से देखी हूँ, कल बड़ा खाना खाया जा रहा था उसके साथ और बहुत कुछ किया जा रहा था ना। ठीक है रुकिए। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, नेक एरिया पे आती है। नेक एरिया पे भाई जो बंदी को बाइट करती है आन्या की, तो बस भाव्या आराम आराम से, भाव्या आराम से। तो वह बोलती अच्छा आराम से। और क्या था आज यहाँ उसके कमर पे पकड़ के डांस किया जा रहा था ना। वो क्या करती है, आन्या के कमर को पकड़ती है, कमर को पकड़ने के बाद प्रेस करती है। आन्या बोलती आउच भव्या रिलैक्स आराम से। बोलती हाँ और क्या था, और क्या था। इतना बोलते बोलते वो, क्योंकि आन्या ने उसको जब पकड़ा हुआ था तो उसके बालों की तरफ हल्का सा पकड़ा हुआ था, ठीक है, उसके कशिश के। तो ये चीज़ भाव्या देख चुकी थी। बोलती हाँ उसके बालों को ग्रैब किया गया था ना। इतना बोल के भाव्या क्या करती है, आन्या की बालों के साइड जाती है, उसके बालों को बहुत टाइट ग्रैब करती है। आन्या बोलती भाव्या बाल हैं, दर्द हो रहे हैं। बोलती हाँ मुझे भी हुआ था उस दिन, मैंने बोला था, आपने मेरी बात सुनी थी, नहीं सुनी थी ना। इतना बोलने के बाद उसको किस करने लगती है। किस करते करते दोनों काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। फिर भाई धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत बेशुमार प्यार करके फाइनली आज ये दोनों एक हो ही गए थे। अब भाव्या जो है वो थक चुकी थी। बोलती अन्या बस कीजिए, मैं थक गई हूँ। अन्या बोलती बस एक ही राउंड में, अभी तो एक ही राउंड हुआ है बेबी, इतनी जल्दी आप कैसे थक जाती है। तो बोलती अन्या मैं थक गई हूँ प्लीज़, पेन हो रहा है मुझे। बोलती अच्छा। इतना बोलने के बाद जो है वो नॉर्मल लेट जाती। बोलती उफ आप तो बहुत जल्दी थक गई बेबी, स्टेमिना कम है, थोड़ा अच्छे से खाया कीजिए। भाव्या बोलती अन्या प्लीज़। तो अन्या उसको ज़्यादा टीस नहीं करती है। तभी अन्या बोलती है ठीक है बट क्या कर सकते हैं, आप थक गई हैं तो। इतना बोलने के बाद जो है वो लेट जाती है। भाव्या उसके शोल्डर पे अपना सर रख के लेटी हुई थी। तभी 10 से 15 मिनट बाद भाव्या उठती है। अन्या बोलती कहाँ जा रही हो। तो भाव्या बोलती कहीं नहीं। इतना बोले बाद उठती है, पानी पीती है, पानी पीने के बाद वो सबसे पहले वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से आती है, वॉशरूम से भाई बंदी ऐसे आई थी वॉशरूम से, क्योंकि भाव्या जो है वो टॉवल में गई थी, टॉवल में अपने आप को ग्रैब करके गई थी। अब जब वो आई थी तो उसके बॉडी पे कुछ नहीं था, टॉवल भी नहीं था। वो आती है सीधा सीधा, वो आन्या उसको देख ही रही थी। बोलती भाव्या क्या ये। बोलती अच्छा क्या बोला आपने, मेरा स्टेमिना कम है, अभी आपने मुझे जाना कहाँ है आन्या। इतना बोलने के बाद वो आन्या बैठी हुई थी, क्योंकि बेड से टेक लगा के वो आन्या को बालों को ग्रैब करते उसके लैप में आके बैठ जाती है। अच्छा क्या बोला था आपने, स्टेमिना कम है मेरा, सो अभी दिखाती हूँ मैं आपको मेरे अंदर कितना स्टेमिना है आन्या। इतना बोलने के बाद उसको काफ़ी डीपली किस कर रही थी। किस करते करते बाइट कर रही थी। आन्या बोलती अरे मजाक कर रही थी यार, आराम से मजाक कर रही थी। मैं बोलती अच्छा बट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद उसको किस करने लगती है। फिर से भाव्या अपने फॉर्म में आ जाती है। अब ये दोनों भाई ऐसे ही एक दूसरे को बेशुमार प्यार करके अब एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। तभी आन्या बोलती वैसे तुम इतना चिढ़ क्यों रही थी। वह बोलती क्यों ना चिढ़ूँ मैं, आप उसके इतने क्लोज क्यों जा रही थी। अरे बाबा मैं उसके क्लोज नहीं जा रही थी, बस वो भाई है तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो भी अन्य क्या करती है, वो बोलती भाव्या कपड़े पहन लो। तो वह बोलती क्यों, देखो मुझे ऐसे तुमको देखूंगी तो मुझे फिर से कंट्रोल नहीं होगा, फिर से कुछ हो जाएगा। भव्या स्माइल करती बोलती कुछ नहीं होगा। इतना बोलने के बाद जो है वो अन्य को अपने पास ही लिटा लेती है एकदम
मतलब ऐसा था कि हर टाइम होता क्या था कि भव्य आन्या के सीने पे अपना सर रखती थी। इस बार आन्या ने भव्य के सीने पे अपना सर रखा था। भव्य बस उसके बालों को सहलाए जा रही थी। आन्या क्या करती है, भव्य की तरफ देखती है, उसको एक शैतानी सोचती है। वो भव्य के चेस्ट एरिया पे हल्का सा वाइट कर दी। भव्य बोलती है क्या है ये, हटो, दूर हटो मेरे से। आन्या बोलती मैंने तो पहले ही बोला था, अब समझ नहीं आ रहा तुमको मैं क्या करूँ। तो अन्य भव्य बोलती मेरे कपड़े कहाँ हैं। अन्य बोलती अरे बेबी अब क्यों पहनना है कपड़े, वैसे भी मैंने सारी चीज़ देख लिया, सो रिलैक्स, अब कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा बेबी। इतना बोलने के बाद बोलती अच्छा कुछ नहीं करूँगी, सॉरी मजाक कर रही थी। इतना बोलने के बाद उसको हक करके लेट जाती है। अब भाई ये दोनों सो जाते हैं। ठीक है, देखते देखते ये रात ऐसी निकल जाती है। अब सुबह के 7:30 बजे भव्या की आँख खुलती है। आँख खुलती है तो सबसे पहले वो देखती है कि आन्या जो है उसके एकदम करीब उसके ऊपर ही सो रही थी। वो थोड़ा सा स्माइल करती है, फिर वो ब्लैंकेट को हटा के देखती है, बोलती है शिट, ऐसे हालत में सो गए थे हम लोग। इतना बोलने के बाद जो है वो देखती है और आन्या के फोरहेड पे किस करती है एकदम सॉफ्टली, और उसको हल्का सा पीछे मतलब बेड में प्रॉपरली लेटा के खुद खड़े होती है। खड़े होने के बाद एक बार फिर आन्या को देखती है। बहुत अच्छी लग रही थी आन्या, एकदम क्यूट सोते हुए उसको, और बिना निर्वस्त्र थे ये लोग, सीधा सीधा। ठीक है, भव्या क्या करती है, उठती है, एक टॉवल लेती है, टॉवल लेने के बाद वो सीधा वॉशरूम में चले जाती हैं। वॉशरूम में जाने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद शावर लेती है, शावर लेने के बाद वो बाहर आती है। हाँ उसने कपड़े लेके नहीं गए थे, तो वो टॉवल में ही बाहर आती है और कबर्ड के पास जाती है। कबर्ड के पास जाने के बाद वो अपने कपड़े निकालने लगती है, तभी पीछे से कोई आकर उसको एकदम हक करता है। अब जैसे एक बॉडी जब दूसरे बॉडी से टच होता है तो एक अलग सी हीट फील होती है। भव्या को वैसे हीट फील हो रही थी। हाँ ये आन्या थी। आन्या ने आके उसको पीछे से हक किया था। आन्या के बॉडी में कुछ भी क्लॉथ्स नहीं थे फिलहाल अभी तक। भव्या एक गहरी सांस लेती बोलती है आन्या क्या कर रही हैं आप। आन्या बोलती है मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं, जब तुमने मेरी परमिशन की मुझे किस किया तो मैंने कुछ बोला क्या। भव्या बोलती बट अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आन्या बोलती है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बीवी क्या कर रही हैं आप। कुछ नहीं, बस अभी शावर लेके हूँ, बस ड्रेस चेंज करके नीचे जाना है। अच्छा, और ये किसने बोला आपको कि मैं आज आपको नीचे जाने दूँगी। भव्या जी उसकी तरफ पलटती है, क्या मतलब, और कबर्ड को बंद करती है सबसे पहले। क्या मतलब, तो बोलती है वो क्या है ना कि मतलब ये कि तुम इतनी हॉट बन के मेरे सामने आई हो और मैं तुमको नीचे जाने दूँगी। तो भव्या जो है वो सबसे पहले आन्या की तरफ देखने लगी, क्योंकि आन्या ने कुछ कपड़े ही नहीं पहने हुए थे। आन्या जो है भव्या के फेस को अपनी तरफ पकड़ती है और अपने सामने करती है, क्या हुआ, मुझे देख क्यों नहीं पा रही हो तुम। भव्या अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती, आन्या क्या है ये, कुछ नहीं पहना है आपने, कुछ तो शर्म करो। आन्या बोलती अरे अब कैसी शर्म, अब तुमसे कैसी शर्म भाई, अब तुमने देखो अच्छे से मुझे देखो। भव्या जो है उसको शोल्डर पे मारती, बोलती क्या ये अच्छी कितनी बेशर्म हो चुके हैं आप, कपड़े पहनिए अपने। बोलती है कपड़े तो बीवी कुछ होने के बाद ही पहनूंगी, मैं अभी तो नहीं पहन सकती। इतना बोलने के बाद जो भाव्या ने टॉवल को अपने ऊपर ग्रैब करके रखा हुआ था, ठीक है, उसको आन्या पकड़ती है और जैसे खोलने भाव्या उसके हाथ में आती है, क्या कर रही है आन्या आप। कुछ नहीं, बस मैं देख रही हूँ तुमको, क्यों मैं नहीं देख सकती क्या। अन्या क्यों सुबह सुबह से सारी बातें कर रही हूँ, बातों के साथ मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बीवी प्लीज़। भव्या उसकी तरफ देखती है और उसको थोड़ा सा दूर करती है। अन्या बिल्कुल नहीं, देखो सुबह सुबह से बिल्कुल नहीं, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, अभी सुबह हुआ, मैं मस्त फ्रेश होकर नहा चुकी हूँ और मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे फिर से शावर लेने पड़ेगा। अरे क्यों लेना है भाई शावर, एक बार शावर ले चुकी हूँ बीवी प्लीज़। इतना बोलने के बाद अन्या क्या करती है, भव्या के टॉवल को हल्का सा पकड़ती है और पूरा ओपन नहीं करती, बस हल्का सा उसके टॉवल को अपने एक हाथ में पकड़ती है और वो खुद उसके टॉवल के अंदर आ जाती है और टॉवल के अंदर आने के बाद उसको अच्छे से हक कर लेती है। अब भाई जब दो बॉडी, जो लोग कुछ हैं ही नहीं दोनों के उसमें, अब जब आपस में टच होगी तो एक अलग से हीट फील होगी। भव्या को भी एक अलग से हीट फील हो रही थी। अन्या क्या करती है, धीरे धीरे उसके नेक पे किस करने लगती है। किस करते करते वो थोड़ा सा वो अपना सिर ऊपर उठाती है, भव्या के नोज़ से अपने नोज़ को टच करती है। अभी भी चाहती हो क्या मैं दूर हो जाऊँ, बताओ ना बीवी। एकदम उसके लवों के पास आके ये बात बोल रही थी। भाभी बोलती अन्य क्या कर रही हैं आप, सुबह सुबह से, फिर 7:30 से ज़्यादा हो गया, नीचे जाना है। अन्य बोलती इट्स ओके, अगर हम पूरा दिन भी नीचे ना जाएंगे ना तो कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा, सो डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो, तो मैं हूँ ना। इतना बोलने के बाद अन्य जो है
वो भव्य की तरफ देखती है, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में देखते देखते जो है अपनी आंखें बंद करती है, उसके होंठों में अपने होंठ रख के उसको किस करना स्टार्ट करती है। अब भव्य भाई कहाँ उससे कंट्रोल होने वाला था, वो भी अन्य के बालों को अच्छे से ग्रैब करती है। ग्रैब करने के बाद एकदम अन्य उसको बहुत ज़्यादा टाइट वाला हक कर लेती है। अब जैसे हक करती है, भव्य भी अन्य को किस बैक कर रही थी। किस बैक करते करते अन्य जो है वो भव्य को अपने गोद में उठा लेती। भव्य बोलती अन्य क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, और ये टॉवल को उठाओ, इतना बोले वाले उसको फेंक देती। भव्य बोलती अन्य बोलती हैं बेबी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ सो प्लीज़। इतना बोलने के बाद जो है उसको वहीं पास काउच एरिया में लेके जाती है। काउच के पास जाके उसको सबसे पहले हटाती है, उसको बाद बोलती है बोलो। वैसे तुम ना बड़ी हॉट हो, और किसने बोला अकेले अकेले शावर लेने के लिए, मेरा वेट कर लेती ना। फिर बोलती अन्य आप बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। बोलती अच्छा बट मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं है, जब मैं कुछ करूँगी तो बोलना ना कि ज़्यादा हो रहा है बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया है बेबी। इतना बोलने के बाद उसके नेक एरिया पे आती है, नेक एरिया पे सक करती है, बाइट करती है। जैसे एक दो बार बाइट करती है तो भाव्या की वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। भाव्या एक थोड़ा सा ज़्यादा बोलती मम्मी आन्या क्या कर रही है। तभी आन्या उसके फेस पे हाथ रखती, बोलती भाव्या सुबह हो चुकी है, नाइट नहीं है, कमरे से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, सो प्लीज़। तभी इतना ही बोलना था, तभी रूम पे नॉक नॉक होने लगता है। कशिश अन्या ठीक हो ना तुम? भाव्या ठीक है ना? अन्या बोलती देखो इसलिए बोल रही हूँ शांत रहो। भव्य जो है वो सिर्फ एक टक अन्या को देख जाती। अन्या ने अपने हाथ वो भव्य के मुंह पे रखे हुए थे, बोलती शांत रहो, कुछ भी मत बोलना। तो जो हमारी भाव्य वो बोलती हटो ना मेरे ऊपर से। तो अन्या बोलती बिल्कुल नहीं। तो कशिश 2-3 मिनट नॉक करने के बाद समझदार तो थी भाई बंदी, अब वो समझती है कुछ और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है स्माइल करते हुए। फिर प्रेरणा बोलती है क्या हुआ, वो शायद भाव्या को बुलाने आ रही थी। तभी कशिश भाभी अभी मत जाइए। क्यों? आई थिंक कभी हम आकर गए तो गलत टाइम पर डिस्टर्ब होगा। प्रेरणा बोलती है क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? बोलती भाभी। तो बोलती ओके अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद स्माइल करने के बाद नीचे जाए। भाभी बोलती अन्या क्या है ये? अन्या बोलती मेरा कुछ नहीं, तुम्हारा क्या है, ये सबको बुलाना है क्या, घर वालों को, पूरे घर वालों को बताना चाहती हो तुम कि क्या चल रहा है? इतना बोलने के बाद उसके होंठों में होंठ रखती है और उसको किस करने लगती है, और उसको अब बाइट करी थी। अब अन्या के होंठ तो भाव्या के होंठों पे थे, वो बंदी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ कुछ कुछ उसकी सिस्कारियाँ, उसकी मौन की आवाज़ अन्या को पागल कर रही थी। अन्या जो है वो भाव्या को उठाती है और फिर से बेड पे लेके आती है और उसको लेटाती है, उसके ऊपर आती है, उसके दोनों हाथों में अपने हाथ फंसा के इंटरलॉक करती है और भाई बस उसको लिक कर रही थी, बाइट्स कर रही थी। फिर धीरे धीरे नीचे आती है, नीचे आने के बाद चेस्ट एरिया पे सक करती है। बोलती अन्या आराम से, ऊपर से आपने 2-3 बाइट कर दिया पहले से और ऊपर से। और अन्या बोलती सो व्हाट, मैं नहीं कर सकती क्या? भाभी बोलती अन्या आप इतनी वाइल्ड कैसे हो सकती हैं? बोलती अरे अभी आपने तुमने मुझे देखा कहाँ है, ये तो बस स्टार्टिंग है बेबी। इतना बोलने के बाद उसको किस करने लगती है, किस करते करते काफ़ी वाइल्ड। फिर वो डाउन एरिया पे आती है। डाउन एरिया में आने के बाद भाई अपना प्यार बेशुमार भाव्या के ऊपर निछावर करने के बाद बोल सकते हैं। वो फिर से ऊपर आती है, भाव्या के फोrehead पे किस करती है, उसकी आंखों पे किस करती है और बस उसके सीने पे सर रख के लेट जाती है। बोलती है आई एम सॉरी। भाभी बोलती है इट्स ओके, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलती है यार तुम बड़ी हॉट हो यार। इतना बोले के बाद उसकी फेस को देख रही थी। भाभी बोलती नहीं अब बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता, देखो 10:30 बज चुके हैं, कितना देर हो गई, उठो। अन्ना बोलती भाव्या प्लीज़ अभी नहीं, कुछ नहीं करो, बस थोड़ा देर लेटे रहने दो ना। भाव्या भी समझती, बोलती ठीक है। इतना बोलने के बाद उसके बालों पे अपने हाथ से हिला रही थी। अन्या भाव्या से कुछ कुछ बातें कर रही थी, भाव्या भी अन्या से कुछ कुछ बातें कर रही थी। तभी रूम में नॉक नॉक होता है। प्रेरणा बोलती है भाव्या आज नीचे आने का प्लान नहीं है क्या? तभी भाभी आने देखो अब मैंने शावर भी नहीं लिया, मैं कैसे गेट ओपन करूँ? तभी आने बोलती हैं भाभी वो प्रेरणा सॉरी भाभी वॉशरूम में है, थोड़ा देर में आ रही है। अच्छा तुम तो आ जाओ। भाभी हम लोग साथ में आते हैं ना। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद प्रेरणा चल जाती है। आने बोलती है देखो प्रॉब्लम सॉल्व, जब मैंने बोला है मेरी बीवी कि मैं हूँ, तुमको किससे डरने का है, डरो मत। चलो इतना बोलने के बाद बोलती है खड़े हो जाती है। भाव्या बोलती है सबसे पहले आप कपड़े पहनो। तो आने बोलती अरे पहन रही हूँ। तो भाभी बोलती कहाँ चलना है, शावर लेने? भाभी बोलती बिल्कुल नहीं, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँगी। अन्या थोड़ा उसको टीज करती है कि एक साथ ले लेते हैं क्या होता है, बट भाव्या बोलती बिल्कुल नहीं। अन्या जाती सबसे पहले शावर लेके आती, फिर वो भाव्या जाती फिर से शावर लेके आती। अब भाव्या अच्छे से रेडी हो रही थी। तभी वो मैंने पहले बताया था कि वो सिंदूर ऐसे लगाती है किसी को दिखता नहीं। तभी अन्या बोलती भाव्या ऐसे लगाओ कि सबको दिखना चाहिए। भाव्या उसकी तरफ बट आपने ही एक बार बोला था कि ऐसे लगाओ कि किसी को पता नहीं चले। हाँ गलती हो गई थी मुझसे, अब मैं बोल रही हूँ सिंदूर ऐसे लगाओ कि सबको पता चले, ठीक है?
इतना बोलने के उसके पास आती है, उसको बैक से हक करती, बोलती तुम बहुत अच्छी हो यार, आई लव यू सो मच। भाई बोलती बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तभी जो भाव्या है वो दुपट्टा अच्छे से सेट कर रही थी। अनु बोलती है आज दुपट्टा क्यों लगाया तुमने? क्यों लगाएगा क्या मतलब है? ये देखो। इतना बोलने के बाद वो अपना दुपट्टा साइड करती बोलती ये देखो, ये आपका करामत है। अनु बोलती उफ़ कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे नाम की निशानी। फिर बोलती बस करो। अब ये दोनों आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद भाई प्रेरणा मस्त इन लोग को देख रही थी। दोनों के चेहरे पे जो ग्लो था ना, और दोनों इतने प्यारे लग रहे थे ऊपर से नीचे आते। प्रेरणा बस स्माइल कर रही थी। भव्या आती है, बोलती क्या हो भाभी, क्या बात है भव्या, काफ़ी ग्लो है चेहरे पे, कुछ हुआ है क्या रात में? भाव्या ब्लश करने लगती है। तभी अन्य बोलती है भाभी वैसे हुआ तो काफ़ी कुछ है, आप सुनेंगे क्या? प्रेरणा बोलती है छी अन्या क्या बात कर रहे हो तुम, मैं क्यों सुनूंगी? बोलती बस फिर उसको छेड़ना बंद कीजिए आप। क्या है ना, मैंने अपनी बीवी को बोला है कि अब मैं उसके तरफ हूँ, अब उसको मेरे रहते कोई कुछ नहीं बोल सकता। सो प्लीज़ आप मेरी बीवी को मत छेड़िए, वरना फिर आप जानती है ना अगर मैं छेड़ने पे आऊँगी तो क्या होगा भाभी। प्रेरणा बोलती हाँ चलो बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। अन्य बोलती है भाभी मॉम, अरे वो तुम्हारी बुआ आई थी ना, उसके साथ वो उनको कुछ ख़रीदारी करना था इसलिए गई। अच्छा ठीक है। तभी प्रेरणा बोलती है भव्या ऑफिस नहीं जाना? तो भव्या बोलती है नहीं भाभी आज ऑफ है, कल से ज्वाइन करूँ। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है भव्या जो है वो प्रेरणा से बात कर रही थी, बट उसका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि उसको बार बार वही सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे आन्या के साथ बिताए हुए। वो अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती। मैंने बोलती क्या हो रहा है मुझे, अब क्यों याद आ रहे हैं? आन्या जो है कशिश से बात कर रही थी। कशिश जो है उस आन्या की तरफ देखती बोलती तो प्लान काम किया मेरा? तो आन्या बोलती कर लिया, डांस से ही चिढ़ गई थी वो, एंड थैंक यू सो मच। तो ये कशिश बोलती मोस्ट वेलकम, वैसे तुमको अपना प्रॉमिस याद है ना? तो आन्या बोलती हाँ हाँ बाबा याद है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करना है, बस इतनी सी बात है, सो रिलैक्स रहो, मैं बात कर लूँगी ठीक है। बोलती थैंक यू सो मच। इतना बोलने बाद उसको फिर से हक कर लेती है। आने बोलती देखो अगर इस बार देखी ना तो इधर देखो, बोल के अपना शर्ट थोड़ा सा साइड करती, बोलती है मेरे नेक को देख रहे हो, ये सीधा सीधा गर्दन अलग हो जाएगा यार, इसलिए छोड़ दो, देख ली तो फिर पता नहीं मेरा क्या करेगी। जो हमारी कशिश है वो एकदम स्माइल करके बोलती अरे इतना नहीं डरते हैं भाई बीवी से? तो बोलती इन दोनों की जैसी बातें हो रही थी। सो आज की स्टोरी यहीं तक। मुझे पता है तुम लोग को ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आई नो, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट वे में थे कि कुछ मोमेंट्स लाओ। सो आ गया। अब आगे कुछ सैड मोमेंट्स आएंगे तो मुझे मत बोलना ठीक है। चलो आज की स्टोरी यहीं तक, बाय बाय।